नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित एयरलाइन एयर इंडिया के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे एयर इंडिया का इतिहास, इसके मालिक कौन हैं, इसका अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, बेड़े में कौन कौन से विमान हैं और हाल ही में इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर इंडिया का इतिहास। एयर इंडिया की शुरुआत साल 1932 में हुई थी, जब इसे टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरू किया गया था। इस कंपनी की स्थापना भारत के मशहूर उद्योगपति JRD टाटा ने की थी। वर्ष 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। 1953 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया और यह भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन बन गई। एयर इंडिया के वर्तमान में मालिक कौन हैं? कई दशकों तक सरकार के अधीन रहने के बाद 2022 में एयर इंडिया को फिर से टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। अब यह कंपनी टाटा सन्स के अंतर्गत आती है और इसका प्रबंधन टाटा ग्रुप के पास है। एयर इंडिया का नेटवर्क और गंतव्य। एयर इंडिया भारत और दुनिया भर के 100 से अधिक शहरों में सेवाएं देती है। इसका मुख्य केंद्र इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। एयर इंडिया की उड़ानें अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बड़े शहरों तक जाती है। एयर इंडिया के विमान और सेवाएं। एयर इंडिया के पास बोइंग 777, 787 ड्रीम लाइनर और एयरबस A320 जैसे आधुनिक विमान हैं। इसकी क्लास इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस क्लास उपलब्ध हैं। इसके साथ ही इन फ्लाइट मनोरंजन, स्वादिष्ट भोजन और बेहतरीन कस्टमर सर्विस दी जाती है। एयर इंडिया में नौकरी कैसे पाएं? अगर आप एयर इंडिया में काम करना चाहते हैं तो आप airindia.in वेबसाइट पर जाकर भर्ती संबंधित जानकारी पा सकते हैं। एयर होस्टेस, पायलट, टेक्नीशियन, ग्राउंड स्टाफ जैसी कई नौकरियां समय समय पर निकलती हैं। एयर इंडिया हाल के बदलाव और योजनाएं। टाटा ग्रुप के अधीन आने के बाद एयर इंडिया में कई बदलाव किए गए हैं। पहला है, नए विमान खरीदे जा रहे हैं। दूसरा, सर्विस को बेहतर किया जा रहा है। तीसरा, डिजिटल बुकिंग और मोबाइल ऐप को अपग्रेड किया गया है। चौथा, और अब यह विमान AI नाम की योजना के तहत नया रूप ले रही है। दोस्तों, ये थी एयर इंडिया से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।